लड़की के माँ बाप नाबालिग उम्र में ही अपनी बिटिया की शादी कराना चाहते हैं, लेकिन लड़की अपने मुँह बोले भाई के साथ घर छोड़कर भाग जाती है क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं रहती। तो होता क्या है कि लड़की जिसे अपना मुँह बोला भाई मानती है और जिसके ऊपर भरोसा करके वो घर छोड़कर भागी रहती है, कुछ समय तक तो वो लड़की के साथ बिल्कुल ठीक ठाक से रहता है, लेकिन फिर बाद में अपनी बहन के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो सुनने में भी आपको शर्म आ जाए। अचानक एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या चलता है कि वो लड़की के साथ लड़की के मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर भर देता है, उसे अपनी पत्नी बना लेता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का बारी बारी से गैंग रेप करने लगता है। और फिर लड़की उसके बारे में जो खुलासा करती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है गुजरात के सूरत शहर की, जहां रिया नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती है। रिया की उम्र लगभग 16 साल के आसपास रहती है। तो उसके माँ बाप अपनी लाडली की शादी के लिए लड़का देखते हैं। रिया 16 साल की नाबालिग रहती है और वो ज़िंदगी में आगे कुछ हासिल करना चाहती है। वो भले ही एक गरीब परिवार में पली बड़ी रहती है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा होता है। वो अपने माँ बाप को बहुत मना करती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन उसके माँ बाप अपनी बेटी की एक नहीं सुनते। उसकी शादी रिया के मौसा के एक पहचान वाले लड़के जिसका नाम रोहित रहता है उसके साथ करना चाहते हैं। रिया और उसके माँ बाप पहले से ही उस लड़के को जानते हैं, लेकिन रिया उसे अपना भाई मानती है, जिसकी वजह से वो रोहित से शादी नहीं करना चाहती। रिया जब देखती है कि उसके माता पिता शादी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, तो वो अपने मुँह बोले भाई रोहित के साथ घर छोड़कर भाग जाती है और वो सूरत में जाकर रोहित के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक तो रोहित रिया के साथ ठीक ठाक बर्ताव करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आता है और वो रिया से जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है और साथ ही वो धमकी देता है कि अगर इस बारे में पुलिस को या फिर किसी और को बताने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारी रिया एक तो अपने माँ बाप का साथ छोड़कर घर से भागकर आई थी और वहाँ पर वो कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो जिस चीज़ से पीछा छुड़ा रही थी वहीं उसके गले की फांस बन गई। अब मरता क्या न करता, रिया रोहित की रोज रोज जुल्में सहती। रोहित उसे अपने यहाँ एक गुलाम की तरह रखता, रोज उससे घर का काम करवाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। हालांकि रिया ने कभी सोचा नहीं था कि जिसे वो अपना भाई समझती है वो उसका रोज रोज बलात्कार करेगा। एक दिन अचानक रोहित के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि पहले तो वो रिया के मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिया को एक खाली मकान में ले जाता है, जहां वो बिल्कुल जर्जर पड़ा रहता है और जहां पर किसी का भी आना जाना नहीं रहता। रोहित और उसके दो दोस्त मिलकर तीनों बारी बारी से रिया के साथ गैंग रेप करते हैं। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रहती है, तीनों हैवानों के आगे गिड़गिड़ाती है, उनके आगे हाथ जोड़कर खुद की इज्जत बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर तीनों जल्लादों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो वो इंसान नहीं सचमुच के जल्लाद बन बैठे हों। गैंग रेप करने के बाद जब तीनों की मनसा पूरी हो जाती है तो वो उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद रिया सूरत के डिंडोली पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को अपने ऊपर बीती सारी सच्चाई उनके सामने बयां करती है। जिसके बाद जुल्म की ऐसी दास्तान सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो फौरन रोहित समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।